तिमनगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? करौली में है। बहुत सी बुकों में इसको अभी भी बयाना दिखा रखा है मित्रों, लेकिन वो गलत है। आपको ध्यान रखना है तिमनगढ़ का जो दुर्ग है वो कहां पर है मित्रों? करौली में है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है ये दुर्ग जो पड़ता है करौली में वो पड़ता है मासलपुर, और मासलपुर कहां पड़ता है मित्रों? करौली में, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना मित्रों यादव वंशीय शासक था। कौन सा? यादव वंशीय शासक। और यादव वंशीय शासक उसका तो निर्माण करवाया था विजयपाल ने मित्रों, बयाना का तो। और तिमनगढ़ का निर्माण करवाया था तिमनपाल ने। किसने करवाया था मित्रों? तिमनपाल ने। और तिमनपाल ने कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था मेरे मित्रों? आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग का? तिमनगढ़ का। किसका? तिमनगढ़ का। दूसरी चीज, छोटा दुर्ग है, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया था, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। और दुर्ग का नाम बदलकर, तो आपको ध्यान रखना है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नाम बदलकर रखा था दोस्तों इसका, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है मित्रों? राजपूताने का। तो मित्रों याद रखना इस्लामाबाद दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? तिमनगढ़ को, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है मित्रों? वो ये ध्यान रखनी है, दूसरी चीज इसमें मूर्ति बनाने का क्या था मित्रों? कारखाना। तो राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें मूर्ति बनाने का क्या था? कारखाना, ठीक है। भारत में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक जो मूर्ति जो निर्माण होता था वो कौन से दुर्ग में होता था? आपके तिमनगढ़ में होता था। इसीलिए मित्रों आपको नोट डालकर लिख लेना है अपने नोट्स में, यह दुर्ग मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग मूर्ति तस्करी के लिए क्या है? प्रसिद्ध। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? तिमनगढ़ है। कौन सा है? तिमनगढ़ है। अगर आपसे नाम पूछा जाता है मूर्ति तस्कर का, तो मूर्ति तस्कर का नाम आपको ध्यान रखना है बामन नारायण घिया। मूर्ति तस्कर बामन नारायण घिया का संबंध कौन से दुर्ग से है? तो मित्रों आपको याद रखना है बामन नारायण घिया का जो संबंध है वो कौन से दुर्ग से है? तो आपको कौन से दुर्ग से है मित्रों? आपके तिमनगढ़ से। कौन से दुर्ग से है मित्रों? तिमनगढ़ से है। किसका संबंध है? आपके मूर्ति तस्कर का, ठीक है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, रियासतकालीन समय में रियासतकालीन समय में इस दुर्ग के आसपास किसकी खेती हुआ करती थी मित्रों? पान की खेती। तो राजपूताने का कौन सा दुर्ग था जिसके आसपास पान की खेती हुआ करती थी? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग था? तिमनगढ़। तिमनगढ़ कहां पड़ता है? मासलपुर, करौली में। अब मेरे मित्रों नोट डाल के आपको ध्यान रखना है, एक राजस्थान पुलिस की एग्जाम प्रश्न पूछा गया था, पान की खेती को क्या कहते हैं? तो पान की खेती को कहते हैं मित्रों बझेड़ा, या इसको क्या कहा जाता है? बरेजा। क्या कहा जाता है मित्रों? बछेड़ा या बरेजा किसको कहा जाता है? पान की खेती को। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक पान उत्पादन। तो राजस्थान में सर्वाधिक पान उत्पादन कहां से होता है? तो आपको ध्यान रखना है मासलपुर, करौली से। कहां से होता है? मासलपुर, करौली में सर्वाधिक क्या होता है? पान का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद मित्रों इसके दर्शनीय स्थल आपसे पूछे जाते हैं। तो दर्शनीय स्थलों में मित्रों दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो सागर जलाशय है। कौन सा जलाशय है? सागर जलाशय इसके निकट बना हुआ है, ठीक है। दूसरा आपको मित्रों इसको ध्यान रखना है, सागर जलाशय होने के साथ साथ इसमें एक कुआं है ननद भौजाई का। ननद भौजाई का कुआं कौन से दुर्ग में है? तो ननद भौजाई का जो कुआं है मित्रों वो कौन से दुर्ग में? आपके तिमनगढ़ दुर्ग में। अब ये ननद भौजाई का कुआं क्या होता है? मतलब ये 3 कुएं हैं मित्रों, 3 कुएं हैं, तो उसमें क्या एक कुएं में अपन पत्थर डालेंगे तो पानी क्या तीनों कुओं में हिलता है। लोगों ने इस आश्चर्य को जानने की कोशिश की कि इसमें आखिर ऐसी क्या बात है, तीनों में क्यों आती है? तो नीचे जाके तीनों कुएं क्या है मित्रों? तीनों कुओं का जो तल है वो आपस में मिल रहा है,
तो एक में पत्थर डालेंगे तो स्वाभाविक है कि तीनों में हिलेगा, इसलिए इस दुर्ग में इस कुआं को किसके नाम से जाना गया था मित्रों? ननद भौजाई का कुआं। किसके नाम से जाना गया है? ननद भौजाई के कुएं के नाम से जाना गया है। कौन से दुर्ग में? आपके तिमनगढ़ में। ठीक है। तीसरी आपको ध्यान रखना है, गोमती दास बाबा की तपस्या स्थली। गोमती दास बाबा की तपस्या स्थली के रूप में भी किसको जाना जाता है? आपके तिमनगढ़ को। ये कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है मित्रों? तिमनगढ़। तिमनगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? महासलपुर करौली में है। इसका निर्माण यादव वंशीय शासक तिमनपाल ने त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर करवाया था। मुस्लिमों ने इस पर अधिकार कर लिया था, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था मित्रों? इस्लामाबाद रखा था। एकमात्र दुर्ग जिसमें मूर्ति बनाने का कारखाना था। अब मूर्ति रियासतकालीन समय में बनाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। तिमनगढ़ का दुर्ग। मूर्ति तस्कर कौन है यहाँ पर? का बहमान नारायण घिया। रियासतकालीन समय में यहाँ किसकी खेती होती थी? पान की खेती। और पान की खेती को क्या कहा जाता है? बजेड़ा या बरेजा। राजस्थान में सर्वाधिक पान का उत्पादन महासलपुर करौली से होता है। दर्शनीय स्थल तीसरा मैंने बताया था सागर जलाशय है, ननंद भौजाई का कुआं है, और गोमती दास जो बाबा हुए थे उनकी तपस्या की क्या है? स्थली है, वो भी कौन सा है? आपका तिमनगढ़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बुकों में ये जो दुर्ग बहुत कम मिलेंगे। फटाफट से लिखने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। हेडिंग डालना मित्रों, मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग। और मंडरायल मित्रों कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना, मंडरायल ये दुर्ग है मंडरायल करौली में, मध्य प्रदेश की सीमा पर सटा हुआ है मंडरायल करौली। अब देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज, इस दुर्ग का उपनाम आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल इस दुर्ग का उपनाम आपको याद होना चाहिए, और इस दुर्ग का उपनाम है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है मित्रों किसको? मंडरायल दुर्ग को। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, मंडरायल दुर्ग का निर्माता आपसे पूछा जाता है। तो इस दुर्ग का निर्माता आपको ध्यान रखना है ब्रज बहादुर। ब्रज बहादुर सिंह ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? आपके मंडरायल दुर्ग का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ही प्रश्न आने, दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। एक प्रश्न तो पूछा जा सकता है, मंडरायल दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? तो मित्रों आपको ध्यान दुर्ग को। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहां पर मर्दान शाह की दरगाह है। मर्दान शाह की दरगाह। तो मर्दान शाह की जो दरगाह है मित्रों, वो कौन से दुर्ग में है? तो आपको ध्यान रखना, मर्दान शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में? आपके मंडरायल में। इस दुर्ग पर बाबर ने आक्रमण किया हुआ है। कौन से दुर्ग पर? आपके मंडरायल दुर्ग पर। उसके बाद है आपका ऊंटगिरी दुर्ग, ऊंटगिरी किला। और ऊंटगिरी जो किला है ये भी मित्रों कहां पर है? मित्रों आपका करौली में। और ये आपके करौली जिले के दुर्ग क्या हो जाते हैं मित्रों? आपके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे। उसके बाद एक दुर्ग और बचता है अपना, और वो बचता है शेरगढ़ धौलपुर। इससे पहले मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माता कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माता कौन है? प्लीज कमेंट करें जल्दी से, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? शेरगढ़ दुर्ग का निर्माता बताइए। कौन? एक मिनट मित्रों, प्रियांशी जी मालदेव तो था, लेकिन कौन से वंश का मालदेव था? कृपया करके ये भी मुझे बताने का कष्ट करें आप।
कौन से वंश का मालदेव था, कृपया करके ये भी मुझे आप बताने का कष्ट करें। चलो जी थोड़ा, जबकि ऐसा नहीं है, मैं जो बताता हूं वो ध्यान से सुनिए। हेडिंग डाल देना मित्रों, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। अब देखिए, एक तो इसका उपनाम आपको याद रखना है मित्रों, इसको कहते हैं दक्षिण का द्वारगढ़। दक्षिण का द्वारगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? दक्षिण का द्वारगढ़ किसको कहा जाता है मित्रों? तो वो आपको ध्यान रखना है, किसको कहा जाता है? आपके शेरगढ़ दुर्ग को। अब इसका निर्माता आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, कभी गलत मत कर देना, मैं वापस आपको बता रहा हूं, इसको कभी भी गलत मत करना आप, ठीक है? कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का मित्रों? कुषाण वंश का शासक था, जिसका नाम था राजा मालदेव। उस राजा मालदेव ने इस दुर्ग का क्या करवाया था मित्रों? निर्माण करवाया था। तो इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासक किसने करवाया था? राजा मालदेव ने, ना कि मारवाड़ शासक राव मालदेव ने। अब बताया था मित्रों कि आप शेरगढ़ शेरशाह सूरी भी कह रहे थे, तो देखिए इस दुर्ग का 1540 में, कब? 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था मित्रों। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। इसी के कारण से मित्रों आपको ध्यान रखना है, शेरगढ़। कौन सा दुर्ग पड़ गया था? शेरगढ़, ठीक है। विशेष बात क्या है? यह दुर्ग एक टापू जैसा प्रतीत होता है। यह दुर्ग एक टापू जैसा प्रतीत होता है। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो दूर से देखने पर एक टापू जैसा प्रतीत होता है, तो वो कौन सा होगा मित्रों? धौलपुर का है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना, मुगल काल में, कौन से काल में मित्रों? मुगल काल में यह जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग मित्रों? आपका शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। तो मुगल काल में यह दुर्ग मुगल फौजों के लिए कार्य में आता था। मुगल फौजों के लिए काम में आता था, ठीक है। यह जो दुर्ग है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, 3 राज्यों की सीमाओं पर है। इस दुर्ग से 3 राज्यों की क्या बनती है? सीमा लगती है। आपको ध्यान रखना है, यूपी, एमपी और एक तो अपना राजस्थान है ही। तो याद रखना, यह एक अंतरराज्यीय दुर्ग के नाम से भी आपका ध्यान रखिए, जाना जाता है। कौन सा दुर्ग? आपका शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग कहां मित्रों? धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं इसके दर्शनीय स्थल। मित्रों आपको इसके दर्शनीय स्थलों में याद रखना है, तो दर्शनीय स्थलों में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, सैयद बाबा की मजार। सैयद बाबा की मजार। अब देखिए, सैयद बाबा की मजार राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? तो सैयद बाबा की जो मजार है राजस्थान कौन से दुर्ग में? शेरगढ़। और शेरगढ़ कहां मित्रों? धौलपुर में। अब सैयद जो बाबा है, ये शेरशाह सूरी के गुरु थे। किसके गुरु थे मित्रों? शेरशाह सूरी के गुरु। तो शेरशाह, ऐसे भी पूछा जा सकता है, शेरशाह सूरी के गुरु की मजार राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? तो आपको ध्यान रखना है, शेरगढ़। और शेरशाह सूरी के गुरु का क्या नाम था? सैयद। उसके बाद इस मजार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, इस मजार का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। दूसरी दो दर्शनीय स्थल है, वो इंपॉर्टेंट है, हुनहुनकार तोप। हुनहुनकार तोप। हुनहुनकार तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में रखी हुई है? प्रश्न सिंपल सा आता है और पूछ लिया जाता है आपसे कि हुनहुनकार जो तोप है
हुननकार जो तोप है कौन से दुर्ग में रखी है, तो आपको ध्यान रखना है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। अब देखिए मित्रों, इसके बारे में आपको बता देता हूं। हुननकार जो तोप है आपकी, हुननकार तोप, इसका निर्माण हुआ था कौन से शासन के समय, कौन से शासक के समय, तो कीरत सिंह के शासन काल में। किसके शासन काल में मित्रों? कीरत सिंह के शासन काल में। बनाने वाला मिस्त्री आपको ध्यान रखना है सीताराम। मिस्त्री कौन था? सीताराम। इस सीताराम मिस्त्री के द्वारा सिंह मुखाकृति, कैसी मुखाकृति थी? सिंह मुखाकृति की तोप का क्या करवाया गया था मित्रों? निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सीताराम के द्वारा किसका निर्माण करा गया था? हाँ जी, इस तोप का कुल वजन आपसे पूछा जाता है मित्रों। कुल वजन 1400 से मण, 14 शेर और 14 छटाक। इस तोप का कुल क्या है मित्रों? वजन है। कौन सी तोप का? हुननकार तोप का। कौन सी तोप का मित्रों? हुननकार तोप का। और ये मित्रों आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में अगर आपसे पूछी जाती है वर्तमान में ये तोप कहां पर रखी हुई है, तो वर्तमान में ये जो तोप रखी हुई है मित्रों, ये रखी है इंदिरा पार्क धौलपुर में। इंदिरा पार्क, और इंदिरा पार्क कहां पर है? धौलपुर में ये तोप रखी हुई है। आपको ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। और ये आपका मित्रों कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। और आज की राजस्थान जीके की जो क्लास है उसको मैं यही स्टॉप करता हूं। कल बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग पढ़ेंगे मित्रों, 3 बजे आपको तैयार रहना है। सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत 2 दुर्ग पढ़ेंगे, एक तो खंडार का दुर्ग और एक पढ़ेंगे रणथंभौर का दुर्ग। कल हम्बीर देव चौहान के बारे में चर्चाएं करेंगे अपन। तो अंत में क्लास को समाप्त करने से पहले सभी से अनुमति चाहूंगा, नेक्स्ट सर की क्लास होगी, तो आपको राजस्थान जीके की क्लास है कैसी लग रही है पहले तो कमेंट बॉक्स में ये डालें। उसके बाद कल आपको ध्यान रखना है, कल आपको दुर्ग पढ़ना है कौन सा? रणथंभौर। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारे YouTube चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें मित्रों। यही आपका और हमारा क्या बना रहेगा? सहयोग। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।